Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I warmly welcome to you on my YouTube channel, and today I'm going to discuss with you the whole book of school curriculum as per the contents of University of Education. And today's lecture is very helpful for those students who are studying in first semester of education. So, dear students, I start with the curriculum definition and meaning. So, curriculum basically comes from the Latin root curare, which means to run, which later come to stand as the course of study. On the other hand, some experts have viewed that the word curriculum is derived from Latin language that means a race course, a prescribed course to follow, a series of courses to complete a program of studies. तो ये इसके मीनिंग्स हैं करिकुलम की कि इसको एक रेस कोर्स कहते हैं जो कि कोर्स ऑफ स्टडी भी है और एक प्रेस्क्राइब्ड कोर्स है जो कि एक अच्छी फॉर्म में रिटन फॉर्म में है जिसको फॉलो किया जाता है और कोर्सेज की एक लिस्ट है जो कि एक प्रोग्राम जो होता है स्टडी का उसको कंप्लीट करने के लिए फॉलो किया जाता है या जो कुछ भी टीच किया जाता है एक स्कूल में उसको करिकुलम कहते हैं व्हाट्स एवर इज टॉट इन द स्कूल इज कॉल्ड करिकुलम द मोस्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द करिकुलम इसके अलावा करिकुलम में टॉपिक्स इंक्लूड्स होते हैं लिस्ट होती है सब्जेक्ट्स की कोर्स ऑफ स्टडी है कंटेंट्स हैं मेथोडोलॉजी है आइटम्स ऑफ नॉलेज है टाइम टेबल्स हैं और टीचिंग और लर्निंग की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है व्हाट्स एवर ये सब कुछ कोर्स में करिकुलम में शामिल होता है करिकुलम की एक डेफिनेशन है कि करिकुलम इज ऑल द लर्निंग विच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल whether it is carried on in groups or individually inside or outside the school. तो इसमें जितनी भी लर्निंग जो है उसको प्लान किया जाए और स्कूल उसको डायरेक्ट करे चाहे वो इंडिविजुअल को हो या ग्रुप्स में हो या स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर उसको करिकुलम कहते हैं इसके अलावा करिकुलम इज ऑल ऑफ द कोर्सेज कलेक्टिवली ऑफर्ड इन अ स्कूल कॉलेज और इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि करिकुलम वो तमाम कोर्सेज हैं जो कि मजमूई तौर पर एक स्कूल में ऑफर्ड किए जाते हैं फिर उनको टीच किया जाता है इसके अलावा मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में ये एक इसको डिफाइन किया गया है कि करिकुलम बेसिकली इज व्हाट्स एवर विच इज टॉट इन द स्कूल्स करिकुलम इज विच इज टॉट इन द स्कूल्स यानी कि जो कुछ भी टीच किया जाता है स्कूल्स में उसको करिकुलम कहते हैं करिकुलम इज अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स it is a content curriculum is a program of studies curriculum is a set of materials curriculum is a sequence of courses curriculum is a set of performance objectives curriculum is a course of study and curriculum is everything that goes on within the schools including extra class activities guidance and interpersonal relationships curriculum is everything that is planned by school personnel or curriculum is a series of experiences undergone by learners in a school whatsoever is taught in the schools is curriculum so very simple meaning of curriculum is so dear students अब हम करिकुलम की फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं करिकुलम का फंक्शन ये है कि अगर आपने इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट करनी है मेंटली इंटेलेक्चुअली और उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो हमें एक जो करिकुलम है उसका काम ही ये है कि हम उसकी मदद से इंडिविजुअल्स को डेवलप कर सकते हैं उसको उनको ग्रो कर सकते हैं फिर अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन प्रोड्यूस करना है अपने कंट्री में तो एक ऐसा हमें निसाब चाहिए एक ऐसा हमें कोर्स चाहिए ऐसे कंटेंट्स चाहिए जो कि जिनको पढ़ाने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है वो हम बना सकें फिर अगर आपने बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करना है वो टीचिंग स्किल्स हो सकती हैं रीडिंग स्किल्स हो सकती हैं राइटिंग स्किल्स हो सकती हैं वो जनाब कंप्यूटर की स्किल्स हो सकती हैं टेक्नोलॉजी हो सकती है अगर आपने इन तमाम चीज़ों को डेवलप करना है इनके बेसिक स्किल्स को इम्प्रूव करना है इंडिविजुअल्स की बच्चों की तो आप ये काम आप निसाब से लेंगे और ऐसा निसाब तैयार करेंगे कि जिस बच्चों की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव्ड हो फिर अगर आपने अपने कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने प्रिजर्व करना है या उन कल्चरल एस्पेक्ट्स को आप चाहते हैं कि मज़ीद उनमें ग्रोथ हो मज़ीद उन चीज़ों को हम लेकर चले तो हमें एक ऐसे इंसाफ की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को शामिल करे यानी कि अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हम ये जो काम है हम
करिकुलम से ले सकते हैं। तो ये इसके फंक्शंस हैं। इसके अलावा करिकुलम के मज़ीद ये फंक्शंस हैं कि अगर आपने लोगों को ब्रॉड माइंडेड बनाना है तो हम ये काम करिकुलम से ले सकते हैं। अगर आपने नॉलेज प्रोवाइड करना है दुनिया के बारे में तो ये हम करिकुलम से ले सकते हैं। अगर आपने इस्लामिक वैल्यूज़ को आपने बेहतर करना है, उनका प्रचार करना है तो हम ये कर सकते हैं करिकुलम से। अगर हमने अपनी लाइफ बेहतर गुजारने के लिए कुछ हमें एटीट्यूड्स बिल्डअप करने हैं, डेवलप करने हैं, तो हम करिकुलम की मदद से कर सकते हैं। अगर हमें लोगों को यूज़फुल टास्क में एंगेज करना है, तो हम करिकुलम से ले सकते हैं। अगर हमने लोगों को मुहब्बे वतन बनाना है, तो हम ये काम करिकुलम से ले सकते हैं। तो इतने ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं करिकुलम के। अब करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? करिकुलम का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें मुजमई जो एक एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उसको वो किया जाता है कि भाई करिकुलम इट मीन्स ऑल द स्कूल एक्टिविटीज़। जो कुछ भी स्कूल के अंदर विद अ प्रेस्क्राइब्ड टाइम में जो कुछ भी परफॉर्म होगा, वो सब क्या होता है, करिकुलम होता है। तो करिकुलम की ये खूबी होती है कि वो टोटलिटी उसमें आती है, कलेक्टिविज़्म आती है उसमें। और ये करिकुलम एंड जो आउटपुट है उसको अचीव करने का एक वे है, एक ज़रिया है, जो एक आउटपुट है डेफ़िनिटली, जो एक मीन्स टू एन एंड है ना, एंड बेसिकली एजुकेशनल आउटपुट है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, व्हिच कैन बी अचीव्ड थ्रू द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। देन ये टोटल स्कूल के इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है करिकुलम। ये जो भी एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी के बारे में, लेबॉर्टरी के बारे में, क्लासरूम्स के बारे में, स्टडी वर्कशॉप व्हाट्सएवर, तो ये करिकुलम जो है ये एक मजमूई जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तजर्बात होते हैं, उन तमाम को ये रिफ़र करते हैं। ये एजुकेशनल ट्रेंड्स का आईना होता है करिकुलम। जिस तरह का एजुकेशनल ट्रेंड चल रहा है, अब चूँकि एक जिद्दत है, एक टेक्नोलॉजी है, तो उसके मुताबिक आपने करिकुलम को डिज़ाइन करना है ताकि जो आपके बच्चे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग व्हाट्सएवर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जान सकें। तो अगर आपने एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एक बनानी है, उसके बारे में आपने कुछ करना है, तो आपको ये करिकुलम में ये खूबी होती है कि आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी वो कर सकें बंदे के अंदर। अगर आपने किस तरीके से रहना है जी, ये भी आप करिकुलम में खूबी होती है कि वो आप बताएँ, अपने निसाब में वो चीज़ें शामिल करें कि सोशल जो लाइफ़ है एक बच्चे ने वो किस तरीके से गुज़ारनी है। बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, खाना कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें। फिर डायनामिक है, बेसिकली करिकुलम इज़ अ डायनामिक नेचर। इट मीन्स कि करिकुलम में चेंजिंग्स आप कर सकती हैं और इट इज़ नॉट स्टैटिक इन नेचर। तो ये भी इसकी खूबी होती है। फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लाइफ मुकम्मल ये एक आईना होता है कि लाइफ की जो एक फिलॉसफी है उसकी, और एक लोगों की थिंकिंग क्या है, लोग सोचते कैसे हैं, फिर डेफ़िनिटली उसके मुताबिक फिर आपने जो करिकुलम है उसको डिज़ाइन करना होता है। गोल्स को जो एजुकेशनल गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए ये करते हैं। अब करिकुलम की ज़रूरत आपको क्यों है? देखिए, इसकी क्या आपको ज़रूरत है? अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इसकी ज़रूरत को रियलाइज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत को शो करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को भी शो करेंगे। देखिए, अगर आपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या उसको रियलाइज़ करवाना है कि आपका एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो करिकुलम को डेवलप करना है। अगर आपने टाइम और एनर्जी प्रॉपर उसको यूज़ करनी है, तो डेफ़िनेटली ये आप करिकुलम के थ्रू प्रॉपर एक करिकुलम होगा कि अब यही ना पता हो कि ग्रेड 1 कब ख़त्म होगा, ग्रेड 2 कब ख़त्म होगा। डेफ़िनेटली वो एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। फिर उसको टीच किया जाता है। फिर उसके एट द एंड पे क्या होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर वो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। तो ये जो है ना, प्रॉपर टाइम को यूज़ करने के लिए जब आप प्रॉपर इसका एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करेंगे, तो तभी ऐसा मुमकिन होगा ना। उसके बाद ये है कि नॉलेज की एक्विज़िशन करनी है, तो आप करिकुलम को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपने कंटेंट्स की स्ट्रक्चरिंग अच्छी करनी है, तो करिकुलम को डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप किसी की पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, एक अच्छी शख्सियत उसमें लाना चाहते हैं, तो करिकुलम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक्स, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये ज़रूरत को शो करते हैं, उसकी नीड को शो करते हैं। ठीक है जी? अब ये जो पॉइंट्स हैं इसकी इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं या जो इसकी नीड के पॉइंट्स हैं या इसके जो स्कोप के पॉइंट्स हैं, वो इसकी इम्पोर्टेंस ही को शो करते हैं। तो बेसिकली करिकुलम जो है वो एक जुस्तजू पैदा करता है, ठीक है? अगर आपने लर्नर्स में जुस्तजू पैदा करनी है, उनको इस तैयार करना है कि वो लर्निंग उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जारी रखनी है, तो करिकुलम का उसका बहुत ज़्यादा रोल है। फिर इसके अलावा ये पॉइंट भी इसकी इम्पोर्टेंस को शो करता है कि अगर आपने करिकुलम को एक बिज़नेसमैन बनाना है, एंटरप्राइज़ टाइप बनाना है, तो डेफ़िनिटली आपको जो करिकुलम है, वो हेल्प करता है कि किस तरीके का जो निसाब है, वो आपने डिज़ाइन करना है। एथिकली और एक सिटीज़न्स को जो है एक अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी जो एक कॉन्फिडेंस देने के लिए,
बहुत सी जो चीज़ें हैं वो करिकुलम जो है हम उससे ये काम ले सकते हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं। फिर अगर आपने एक लर्नर को सक्सेसफुल बनाना है, एक लर्नर को कॉन्फिडेंट बनाना है, एक लर्नर को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, इफेक्टिव उसका कंट्रीब्यूशन आप चाहते हैं कि वो करे, तो हमें ये सारी जो चीज़ें एक अच्छे इफेक्टिव करिकुलम को डेवलप और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम ये सब कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड्स हैं, बेंचमार्क्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, ये ज़रा देख लीजिए। अब करिकुलम किस तरह से ये डिफर करता है अगर हम देखें सिलेबस से। बेसिकली जो सिलेबस है इज अ लिस्ट ऑफ कंटेंट्स विच आर कवर्ड इन अ क्लास। ठीक है जी, ये सिलेबस है। कोर्स ऑफ स्टडी क्या है? द टर्म कोर्स ऑफ स्टडी रिफर्स टू एन इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि मिलाना कोर्स को जो कि प्रिपेयर्ड किया गया है एकेडमिक स्टडीज के लिए। ये बेसिकली कोर्स ऑफ स्टडी है। ठीक है, जिसको इंटीग्रेट किया जाता है एकेडमिक एक सेशन के लिए, जो आपके लिए सिलेक्ट किया जाता है कि आपने ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपने सिलेक्ट करने हैं। जैसा कि आप का फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसमें कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, तो ये आपका कोर्स है, कोर्स ऑफ स्टडी है, जो कि एक एकेडमिक सेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। एजुकेशनल प्रोग्राम क्या है? An educational program is a program written by the school institution which determines the learning progress of each subject in all the stages of formal education. ये जो आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं ये एजुकेशनल प्रोग्राम ही तो है। ठीक है, और हर स्टेज पे आपकी जो है जो प्रोग्रेस है वो भी देखी जाएगी कि हर सेमेस्टर में क्या है। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग क्या है कि एक्सप्लेन करना कि किसी चीज़ को कैसे करना है, जबकि स्किल्स क्या हैं, सॉरी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन। टीचिंग क्या है? एक्सप्लेन करती है कि किसी चीज़ को कैसे करना है, जबकि इंस्ट्रक्शंस बताती हैं, ठीक है, करवाती हैं, बताती हैं प्रैक्टिकली कि आपने कोई काम कैसे करना है। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है। टेक्स्ट बुक का नाम आपने सुना होगा। अ टेक्स्ट बुक इज अ बुक दैट कंटेन्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ कोर्स और अ सब्जेक्ट दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू गेट थ्रू द एकेडमिक ईयर। एक बुक होती है, वो टेक्स्ट बुक होती है, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है कोर्स के बारे में। ठीक है, तो इसको टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, जो कि हम पढ़ते रहे हैं। अब करिकुलम की टाइप्स क्या है? मेरे वो टीचर्स जो कि टीचिंग करते हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है एज अ स्टूडेंट्स भी कि आप किस तरह क्लास में पढ़ते रहे हैं। ठीक है, तो करिकुलम की टाइप्स क्या हैं कि एक तो होता है जी कोर करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है कि कोर करिकुलम बेसिकली इज व्हाट इज टॉट, कि क्या आपने पढ़ाना है, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, द बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स expected to be learned by all students, generally related to a set of subjects and learning areas that are common to all the students. ठीक है जी, such as languages है, mathematics है, arts है, physical education, science and social studies. ठीक है जी, the core curriculum is a set of school and college courses and subjects considered essential to suitable education as in providing necessary skills. Okay जी, ये हर एक के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो लर्नर के लिए ये हार्ट होते हैं, जैसे कि इस्लामियात है, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, सोशल स्टडीज़ है, इंग्लिश है, पाक स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, ये कोर करिकुलम है, जो कि हर हाल में हर बच्चे ने पढ़ना है। ठीक है, ब्रॉड बेस्ड करिकुलम क्या होता है? अब बेसिकली ये जो ब्रॉड बेस्ड करिकुलम है इज अ वेरी क्रिटिकल टू हेल्प यू अडाप्ट टू द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर। मैनी एम्प्लॉयर्स आर attracted to graduates with a broad based education because they will have knowledge and skills in multiple fields that can be applied to the workplace। यानी कि मल्टीपल जो फील्ड्स हैं ये उससे मुतलका, अगर आप चाहते हैं कि आज के दौर में मौजूदा आप compete कर पाएँ लोगों को, तो आपके पास मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए। तो ये जो करिकुलम है ये मल्टीपल स्किल्स को इम्प्रूव करने के हवाले से डिज़ाइन किया जाता है, ताकि कमिंग फ्यूचर में आप अपनी जो सोशल लाइफ है, इकोनॉमिकल जो आपकी लाइफ है, वो आप बेहतर तरीके से वो गुजार सकें, आप अपनी अर्निंग बेहतर कर सकें। ठीक है, और आपको आसानी से जॉब मिल सके। इस वजह से आपको मल्टी जो डायमेंशनल जो आपकी स्किल्स हैं वो आपको इसमें दी जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, जिसको हम प्रोजेक्ट करिकुलम भी कहते हैं, एक्सपीरियंस करिकुलम भी कहते हैं, लेकिन फंडामेंटली इसका जो नेम है ना वो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम ही है। यानी कि इसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों की लर्निंग करवाई जाती है, उनको टीच किया जाता है, उनको उनकी पार्टिसिपेशन करवा के कोई उनको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये आप करें, कोई असाइनमेंट दे दी जाती है।
An activity-based curriculum encourages children to participate physically and mentally in the learning process and helps students learn and retain information based on their personal experience. साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, कोई एक प्रोग्राम उनको दे दिया जाता है कि ये आप करें, उसको हम एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम कहते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सारा काम करवाया जाता है टीचिंग। टीचर सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है? अब इसमें बेसिकली ये जो है ना, टीचर्स डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब ये एक महवर है वो टीचर्स है। अब टीचर्स ने खुद डिसाइड करना है कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। बच्चे जो है ना वो पैसिव होते हैं इसमें, मतलब वो इसमें वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन ये है कि टीचर्स की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को जो भी एक टॉपिक है उन्होंने किस तरीके से उनको क्लियर करना है। इसमें द टीचर इज़ द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इन चार्ज ऑफ लर्निंग। Students are usually passively receiving information. Okay, the instructor's role is to be the primary information giver and primary evaluator. तो इसमें टीचर ने ये डिसाइड करना है सिंपली कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अब लर्नर सेंटर्ड करिकुलम क्या है? इन लर्नर सेंटर्ड करिकुलम द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इज द लर्नर। डी स्टूडेंट्स, लर्नर है जी। अब लर्नर का इंटरेस्ट देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस में है, फिर उसके मुताबिक जनाब जो है ना लर्नर्स के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उनको टीच किया जाता है और जो करिकुलम है उसको डिज़ाइन किया जाता है। लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन एम्फसाइज इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड देयर अप्रोच टू ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम एज रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट जो है ना इसमें वो किया जाता है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि इसमें फ्रीडम दी जाती है बच्चों को कि वो नेचुरली तौर पर अपने आप को डेवलप करें। टीचर्स का रोल ये है कि वो उनको गाइड करते हैं और इंटरेस्ट इज़ द मोटिव ऑफ ऑल वर्क। बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है ना वो हर काम करने का उनका मोटिव होता है। साइंटिफिक स्टडी की जाती है, इनमें बच्चों की डेवलपमेंट भी होती है, कोऑपरेशन होता है बिटवीन द स्कूल एंड द होम टू मीट द नीड्स ऑफ चाइल्ड लाइफ। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि एक टॉपिक है। अब ये फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम क्या होती हैं कि जब भी आपने करिकुलम को डिज़ाइन करना है या आपको ये कहा जाए कि आप डिज़ाइन करें तो उसकी बुनियादें जो हैं, फाउंडेशन जो हैं, बेसिस जो हैं वो आपने मद्देनज़र रखनी है। और इसकी जो फाउंडेशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं करती हैं करिकुलम को डिज़ाइन करते वक्त। तो ये बेसिकली 5 हैं। फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, सोशियो कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम एंड इकोनॉमिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। तो सिंपली ये है कि फिलोसफिकल बेस में आपने ये देखना है कि बच्चे सोचते किस तरह से हैं, बच्चों के नज़रियात क्या हैं। बेसिकली फ़िलॉसफ़ी ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फ़िलो का मतलब है लव, सोफिया का मतलब है विज़डम। सो लव फॉर विज़डम इज़ द मीनिंग ऑफ फ़िलॉसफ़ी। ठीक है जी। बेसिकली फ़िलॉसफ़ी में आपने स्टडी करना होता है रियलिटीज़ के बारे में और जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं। तो philosophical foundation basically helps to determine aims and selection and organization of the content implementation। बाकी ये जो इसकी ब्रांचेज हैं, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है। मेटा जो फिजिक्स है बेसिकली स्टडी है नेचर की, रियलिटी की। ठीक है। फिर एपिस्टेमोलॉजी है, ये स्टडी है नॉलेज की। एक्सियोलॉजी बेसिकली स्टडी है वैल्यूज़ की, नेचर ऑफ वैल्यूज़ की। तो इनको मज़ीद ये ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। अब ओंटोलॉजी बेसिकली क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ रियल, क्या एक रियल क्या चीज़ है। एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी में क्या है, द नेचर ऑफ द नॉलेज है, नॉलेज की नेचर क्या किस तरह की है जी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेचर, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नॉलेज। ओके। एक्सियोलॉजी में आपने क्या स्टडी करना है, वैल्यू, वैल्यूएशन को आपने स्टडी करना है। जो इकदार होती हैं उनको आपने स्टडी करना है। इसमें व्हाट इज़ गुड आ सकता है, बैड आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा जाइस ने इसको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एथिक्स में अखलाकियात देखे जाते हैं, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग वगैरह। जबकि एस्थेटिक्स में वैल्यूज़ और इश्यूज़ देखे जाते हैं, ब्यूटी के और इंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के। ठीक है जी। तो ये जो है ना ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी and axiology provide a useful information for examine one's own philosophical position as well as how philosophical stances affect the development of curriculum। तो बेसिकली ये एक जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं उन्होंने ये देखना होता है कि एक बंदा सोचता क्या है, उसकी एक अपनी फिलॉसफी क्या है, किसी चीज़ के बारे में क्या नज़रियात रखता है। साइकोलॉजिकल बेस कि हाउ पीपल लर्न, लोग कैसे लर्न करते हैं, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है जो एक करिकुलम डेवलपर होता है ना उसके लिए।
ठीक है। द पर्पज ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना, ये एक मेन इसका कंसर्न होता है। तो ये ज़रा इसको आपने देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो करिकुलम को जब भी डिज़ाइन किया जाता है तो जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं उन्होंने ये 5 जो एरियाज़ हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के, उनको समझना होता है करिकुलम को डिज़ाइन करते वक्त कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए जाएँ, स्टूडेंट जो लर्नर्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ कैसी होनी चाहिए और किसी की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो ये जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं करिकुलम डेवलपर्स को ये देखना पड़ता है। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल जो बेस है बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि सोसाइटी और कल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैसिव पावर्स होती हैं ऑन द फॉर्मेशन करिकुलम, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इट वाज सोसाइटी हु क्रिएटेड स्कूल्स टू सेफगार्ड द सर्वाइवल ऑफ देयर कल्चर हेरिटेज एंड सर्वाइवल ऑफ देयर स्पाइसेस। सो बेसिकली जो सोशियोलॉजिकल बेस है ना इसमें ये देखा जाता है कि इनके सोसाइटी का स्कूल्स का जो एक रिलेशनशिप है इसको वो देखा जाता है जब भी आपने कोई ऐसा आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए जो कि कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो उसके अगेंस्ट हो। तो इस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ डिफाइंड एज a study of the relations between education and society, यानी कि एजुकेशन और सोसाइटी का रिलेशनशिप चेक करने के लिए इसको स्टडी किया जाता है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा ऐसा कंटेंट ना हो जो कि सोसाइटी की कल्चर और उनकी जो एक वैल्यूज़ होती हैं उनको हार्म कर सके ना, उनको नुकसान पहुंचा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ और भी डेफिनेशंस हैं वो आप कर लीजिएगा। अब करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि इकोनॉमिकली उसका क्या बेनिफिट होगा लर्नर्स को और उसकी जो एक आउटकम है, क्या वो बच्चों को इस काबिल बनाएगी कि उनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, वो जॉब्स भी कर सकें। तो ये भी जानना इकोनॉमिकल एस्पेक्ट को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन करना करिकुलम को ये बहुत ज़रूरी होता है करिकुलम डेवलपर्स के लिए। तो इसलिए ये फाउंडेशंस हैं, ये हिस्टोरिकल फाउंडेशन है कि ये भी देखना बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आपने करिकुलम को डिज़ाइन करना होता है तो मकसद तो ये होता है कि करिकुलम को डिज़ाइन करने का कि चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट, कि चाइल्ड की जो ग्रोथ है, जो उसकी नशोनुमा हो रही है जिस्मानी तौर पर, फिर उसकी जो एक डेवलपमेंट हो रही है आगे, उसकी स्किल्स इम्प्रूव्ड हो रही हैं, मेंटालिटी उसकी बेहतर हो रही है। तो उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है उसको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चा जो है 7वीं क्लास डेफ़िनिटली वो 8th क्लास में आएगा, तो हम उसकी हिस्ट्री को चेक करते हुए हम जो नेक्स्ट क्लास का जो एक ग्रेड का करिकुलम होगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। फर्स्ट ईयर में आएगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, सेकंड ईयर में आएगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा वही, लेकिन उसको मज़ीद एनरिच करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हिस्टोरिकल फाउंडेशंस भी देखना ज़रूरी होती है कि कैसे-कैसे उसकी नीड्स चेंज होंगी, जैसे-जैसे, वैसे-वैसे जो करिकुलम डेवलपर्स हैं वो भी उसके मुताबिक ही कंटेंट्स जो हैं करिकुलम के वो डिज़ाइन करेंगे। अब करिकुलम को डेवलप करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है? ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें ये देखना है कि करिकुलम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो पहला इसका कंपोनेंट है जी एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है? करिकुलम एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब एम्स क्या हैं? द एम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड्स जनरल डायरेक्शन टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो जनरल डायरेक्शन होती है ना उसको एम्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इट सर्व एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर एजुकेशन पॉलिसी। तो एजुकेशन के जो एम्स हैं वो सोशल एम हो सकता है, वोकेशनल एम हो सकता है, कल्चरल एम हो सकता है, मोरल एम हो सकता है, स्पिरिचुअल एम हो सकता है, इंटेलेक्चुअल एम हो सकता है। तो एग्जाम्पल ये है कि स्टूडेंट विल डेवलप अ सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो मुआशरती उनकी एक जिम्मेदारियां हैं वो उनमें सेंस को डेवलप करना है, ये एक एजुकेशनल गोल है, ठीक है। उसके बाद एक एजुकेशनल एम है। अच्छा, उसके बाद एजुकेशनल गोल्स क्या होती हैं? अब आप ये चाहते हैं कि एम्स बिकम गोल्स व्हेन दे बिकम मोर स्पेसिफिक और एंड रेफर टू अ पर्टिकुलर स्कूल और अ स्कूल सिस्टम एंड अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया ऑफ द करिकुलम। अब आपने एक उनको मुआशरती रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिस्पॉन्सिबल बनाना है तो उसमें बहुत सी खूबियाँ हो सकती हैं, ठीक है, बोलने के वाले से, लिखने के वाले से, पढ़ने के वाले से, ठीक है। तो जब हम किसी एक स्पेसिफिक खूबी उसके अंदर पैदा करने के ऊपर हम गौर फ़िक्र फरमाएँगे या एक ऑब्जेक्टिव एक गोल सेट करेंगे, ठीक है ना? तो वो क्या होगा, एजुकेशनल गोल्स होंगे।
यानी कि आपने एक मुआशरती तौर पर मुआशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी बनाना है और उसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन उसमें से आप एक स्पेसिफिक उसकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि वो अच्छे से रीड कर सके और किसी को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, तो ये उस वक्त एजुकेशनल गोल बन जाएगा। उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आप ये मेजरेबल भी होता है और अब आपने क्या करना है कि एट द एंड ये देखना है कि क्या उसने रीडिंग स्किल हासिल की है कि नहीं की, उसकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव्ड हुई है कि नहीं हुई। वो कैसे करेंगे, डेफिनेटली उसको उसका टेस्ट लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना बेसिकली मेजरेबल भी होता है, ठीक है, आउटकम्स की फॉर्म में, प्रोफिशिएंसीज की फॉर्म में, कॉम्पिटेंसीज की फॉर्म में टेस्ट वगैरह लेके पता चलता है। तो ऑब्जेक्टिव स्टेट व्हाट स्टूडेंट शुड नो एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो एजुकेशनल एम क्या था कि हमने एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करनी है। उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है ना, उसमें बोलने की, उसमें सुनने की, उसमें मुख्तलिफ और जो उसके फीचर्स हैं लाइफ की वो हम ऐड करेंगे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसमें से एक हमने स्पेसिफिक हाईलाइट किया है कि इसकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होनी चाहिए, दैट विल बी द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, सॉरी एजुकेशनल गोल। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव है कि वो रीडिंग स्किल इसकी वो अचीव हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसके एक और एग्जांपल देता हूँ कि वार विन करना ये आपका एक ओवरऑल एम होता है। अब गोल क्या है कि फलां ब्रिज को कैप्चर करना है, फलां चौकी को कैप्चर करना है, ये आपका गोल है। एट द एंड क्या आपने वॉर विन की है कि नहीं की, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। कंपोनेंट्स नंबर सेकंड में आपने कंटेंट्स डिज़ाइन करने हैं, क्या आपने पढ़ाना है। कंपोनेंट 3 में किस मेथड के थ्रू आपने पढ़ाना है। कंपोनेंट 4 में आपने इनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। डेफिनेटली आप फॉर्मेटिव टाइप की कोई असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, कोई आप इनके कोई मंथली कोई वीकली टेस्ट लेंगे और फिर आप एट द एंड आप टेस्ट लेंगे जिसको समेटिव कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह की वैल्यूएशन हो जाएगी कि जो टारगेट है वो अचीव किया है कि नहीं किया, क्या इसने रीडिंग स्किल अचीव की है कि नहीं की। उसका टेस्ट बाकायदा होगा ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि उसने की है। उसके बाद जनाब करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो सबसे पहले प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या करना चाहिए, आपने ये देखना है कि क्या ज़रूरत क्या है, क्या नीड क्या है, क्या करिकुलम में कंटेंट शामिल करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ठीक है। टीम बनाएं, फिर असेसमेंट करें कि नीड्स की, फिर उसका एनालिसिस करें कि क्या क्या कंटेंट शामिल करने हैं, फिर उनमें से सिलेक्शन करें। फिर जनाब जो आउटकम्स हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशनल, वो बताएं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर कंटेंट्स की सिलेक्शन करें जो आपने ऑलरेडी तरतीब दिया हुआ है उसमें से कि क्या आपने पढ़ाना है, व्हाट विल बी टॉट, ठीक है, कि लर्नर को आपने क्या आपने बताना है, टीचिंग मेथड्स क्या होंगे। आइए भाई करिकुलम को अब आप डेवलप करें, ठीक है जी, कंटेंट्स बनाएं, मेथड्स भी एग्रीड कर लें। फिर उसके बाद फिर टेस्ट लें, वो जो कंटेंट आपने गेन किया है, सेलेक्ट किया है, वो बच्चों को टीच करें। फिर ये देखें कि क्या इसके आउटकम्स वगैरह मिले हैं कि नहीं मिले। फिर उसकी वैल्यूएशन करें कि क्या वो जो कंटेंट आपने बनाए हैं, बच्चों को आपने टीच भी किया है, क्या प्रॉपर उसका रिजल्ट मिला है, ठीक है। फिर जनाब आप क्या करें कि रिक्रूट करें और ट्रेनर जो ट्रेन करें टीचर्स को ना। तो उसके बाद जो करिकुलम आपने सेलेक्ट किया उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लें और बाद में उसकी वैल्यूएशन कर लें, ठीक है। तो ये एक करिकुलम को डेवलप करने का एक मुकम्मल एक प्रोसेस होता है। उसके बाद 2 मॉडल्स हैं जो बेसिक यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक टेलर्स का मॉडल है, ये उन्होंने 1940 ईस्वी में ये एक अपना जो एक कांसेप्ट था पेश किया करिकुलम को डेवलप करने का। और इन्होंने करिकुलम को डेवलप करने के लिए 4 जो स्टेप्स थे वो बताए कि सिंपल आपका पर्पस क्या है। देन एजुकेशनल जो आपकी एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि आपने बच्चों से गेन करने हैं, उनका पर्पस से क्या एक लिंक है। फिर उन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आप ऑर्गेनाइज करें, फिर उनकी वैल्यूएशन करें, ठीक है, अपने पर्पसेस को। तो इसके अलावा हिल्दा टाबा एक मॉडल है, तो इन्होंने भी एक कंसेप्ट पेश किया है करिकुलम को डेवलप करने का और 7 स्टेप्स में वो इसको लेकर गए हैं कि सबसे पहले जो नीड्स हैं, जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप प्लान करें। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं। कंटेंट्स जो आपने डिज़ाइन किए हुए हैं उनमें से उनकी सिलेक्शन करें, फिर उनकी ऑर्गेनाइजिंग करें, उनको प्रॉपर एक शेप में लेकर आएँ। देन लर्निंग जो आउटकम्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं व्हाट्सएवर, उसकी सिलेक्शन करें और उनकी प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजिंग करें और फिर उसकी वैल्यूएशन करें। तो ये जो है ना, ये जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो कि करिकुलम डेवलपर्स
जब करिकुलम को डेवलप करते हैं तो ये अफ़ेक्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो बहुत से फैक्टर्स सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसमें टीचर्स हैं जी। टीचर्स सम टाइम नहीं चाहते कि वो हम इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें, या टीचर्स ट्रेन नहीं हैं, या लर्नर्स जो हैं वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो कंटेंट्स नहीं हैं, ठीक है? लर्नर्स भी काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट कर सकते हैं। या जो रिसोर्स मटेरियल्स हैं, फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की गई, रिसोर्सेज़ नहीं दिए गए। फिर इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप्स के जो इंटरेस्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस को। फिर जनाब स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, कल्चर है, आइडियोलॉजी है। फिर जनाब सुपरविज़न जो है एक अदारे की, एक हेड की, वो भी काफ़ी अफ़ेक्ट करती है। फिर असेसमेंट अगर अच्छी नहीं हुई या उससे वो आउटकम आप अचीव नहीं कर पाए, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जिसमें सोशल और सोसाइटल फैक्टर्स हैं कि सोशली कुछ ऐसा कंटेंट आपने ऐड कर दिया जो कि सोसाइटी को के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, वसाइल नहीं है या वसाइल की कमी है, या इकोनॉमिकली जो कंटेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली बच्चों को फ़ायदेमंद ही नहीं है, ठीक है? एजुकेशनल ट्रेनिंग की कमी है, टेक्नोलॉजिकली आप जो टैब्स हैं, जो गैजेट्स हैं, वो नहीं आप यूज़ कर रहे, जिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए। फैमिली है, फैमिली नहीं चाहती कि बच्चे हमारे पढ़ें एटसेट्रा। फैमिली का जो एक कल्चर होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? तो करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये इसके जो स्टेप्स हैं, ये गिवन किए गए हैं यहाँ पे ना। तो ये ज़रा देख लें कि किस तरीके से पाकिस्तान में करिकुलम को जब डिज़ाइन किया जाता है, तो ये कुछ इसके स्टेप्स हैं कि एक करिकुलम विंग जो है, प्रोविंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो कॉल करता है, मीटिंग होती है, ठीक है? वो कमेटीज़ बनाती हैं, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, फिर वो इकट्ठे होते हैं, फिर वो प्लानिंग जो है, कमेटीज़ करिकुलम को प्लान करती हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। फिर करिकुलम जो विंग रिवॉल्व्स करता है तमाम जो ड्राफ्ट्स होते हैं उनको, फिर उनमें देखता है कि वो कौन-सा एक बेहतर है, ठीक है जी? तो ये जो हैं, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में करिकुलम को डेवलप करते वक़्त ये मद्देनज़र रखे जाते हैं और ये अफ़ेक्ट भी करते हैं। टीचर्स अगर अनविलिंग है चेंज को एक्सेप्ट करने में, लैक ऑफ इन सर्विस है, ठीक है? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इनएडुकेट इवैल्यूएशन है, लैक ऑफ कमिटमेंट ऑफ नेशनल फिलॉसफी है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि करिकुलम डेवलपर्स को काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं, करिकुलम की डेवलपमेंट के प्रोसेस को अफ़ेक्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन में यही देखा जाता है कि एक टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया, जो भी एजुकेशनल आपने टारगेट सेट किया। तो इस हवाले से हम ऑलरेडी इवैल्यूएशन इसकी पढ़ चुके हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है और समेटिव असेसमेंट या इवैल्यूएशन क्या होती है। तो ये मज़ीद आपने इनको देख लेना है। बहुत शुक्रिया, काइंडली ज़रूर आपने अपने कमेंट्स आपने देने हैं कि आपको कैसा लगा, ठीक है? और हमारे इस चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। बहुत शुक्रिया आपका, और यही आपकी मोटिवेशन है। अपना ख़्याल रखिएगा।